नमस्कार। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि शायद कोई सदियों पुराना ज्ञान आज के स्ट्रेस को संभालने की चाबी हो सकता है? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे भगवत गीता के एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक से, जिसकी सीख समय से बिल्कुल परे है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यत् शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावसपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अर्जुन कह रहे हैं, मुझे ऐसा कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा जो मेरे इस दुख को दूर कर सके। ये एक ऐसा दुख है जो मेरी इंद्रियों को सुखाए जा रहा है। चाहे मुझे इस धरती पर एक बहुत बड़ा धन धान्य से भरा साम्राज्य मिल जाए या फिर देवताओं पर भी मेरा राज हो जाए, तब भी ये दुख खत्म नहीं होगा। और यही हमारे आज के तनाव का केंद्र है। अचीवमेंट यानी सफलता का पैराडॉक्स, उसका विरोधाभास। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि सफलता मिलने के बाद भी कभी-कभी सब कुछ इतना खाली खाली क्यों लगता है? हम किसी चीज के पीछे इतनी मेहनत करते हैं और जब वो मिल जाती है तो वो खुशी महसूस ही नहीं होती जिसकी उम्मीद की थी। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इस बात को एक आज के ज़माने की कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जिससे शायद हम में से कई लोग जुड़ पाएंगे। ये मेहनत और उम्मीदों की कहानी है। तो सोचिए, एक एम्प्लॉई है जो अपने करियर के एक बहुत बड़े गोल को पाने के लिए दिन रात एक कर देता है। अपना सब कुछ, अपना समय, अपनी एनर्जी, सब कुछ उस एक लक्ष्य पर झोंक देता है। और फिर वो दिन आता है जब लक्ष्य हासिल हो जाता है। प्रमोशन मिल गया। जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो जबरदस्त सफल हो गया। चारों तरफ से बधाइयां मिल रही हैं। मगर खुशी के बजाय एक अजीब सा खालीपन, एक बेचैनी मन में घर कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पाकर भी कुछ खो दिया हो। तनाव कम होने के बजाय मानो और बढ़ गया है। तो अब गीता की नज़र से देखते हैं कि इस कहानी में असल में गड़बड़ कहाँ हुई। चलिए इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, सारी समस्या की जड़ थी लगाव के रास्ते में। सारा का सारा ध्यान फल पर था, उस प्रमोशन पर। जो खुशी थी वो पूरी तरह से उस एक नतीजे से बंधी हुई थी। और यही रास्ता चिंता और डर पैदा करता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी उम्मीदें हकीकत से नहीं मिलती तो दुख होता है। वहीं गीता हमें एक दूसरा रास्ता दिखाती है, कर्म का रास्ता। यहाँ ध्यान सिर्फ अपने कर्तव्य पर होता है और शांति मिलती है प्रोसेस में, सफर में, ना कि सिर्फ मंजिल पर। और इसी से मन में सच्ची शांति और क्लैरिटी आती है। तो फिर इसका हल क्या है? गीता इसे 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझाती है। पहला, अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। मतलब जो काम अभी हाथ में है उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करें। दूसरा, फल से खुद को अलग करें। इसका मतलब ये नहीं कि सफलता नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर खुशी उस सफलता की मोहताज ना हो। और तीसरा, प्रोसेस में शांति खोजें। काम करने के अनुभव को, सीखने के मौके को, हर दिन की छोटी छोटी कोशिशों को एंजॉय करें। और जब हम इस तरह से जीना सीखते हैं ना, तो ये हमारे अंदर एक बहुत गहरा बदलाव लाता है। ये हमें मन की शांति के असली रास्ते पर ले जाता है। इस तरह से काम करने के फायदे कमाल के हैं। सबसे पहले तो दिमाग से प्रेशर का एक बहुत बड़ा बोझ हट जाता है। जब खुशी सिर्फ नतीजे पर डिपेंड नहीं करती तो हार का डर खत्म हो जाता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, ये सवाल परेशान करना बंद कर देता है। जिंदगी बहुत सिंपल और हल्की लगने लगती है क्योंकि हमारा ध्यान आज के काम पर होता है, कल की चिंता पर नहीं। और सबसे जरूरी, मन में एक गहरी शांति और स्पष्टता आती है जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा कीमती है। और पता है, जब मन इस तरह शांत और स्पष्ट हो जाता है तब हम असली कर्म करने के लिए तैयार होते हैं। गीता का संदेश सिर्फ मन की शांति तक ही सीमित नहीं है। ये हमें उस शांति के साथ कर्म करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए भी इंस्पायर करती है। कृष्ण हमें कर्म करना सिखाते हैं, हेल्पलेस होकर बैठना नहीं। आज हम सब के पास कुछ ना कुछ रिसोर्स तो है ही। हमारे पास समय है, कुछ हुनर है, सीखने वाला दिमाग है और यहाँ तक कि एक मोबाइल डिवाइस भी है। असली आत्मनिर्भरता की शुरुआत लाचार बैठने में नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उसी से कर्म की शुरुआत करने में है। ये समझना बहुत जरूरी है कि गीता सिर्फ मन को शांत करने का उपदेश नहीं है, बल्कि ये हमें अपनी जिम्मेदारी उठाने और कर्म करने की प्रेरणा देती है।
इस मार्ग पर आगे बढ़ने के कई साधन हो सकते हैं और हर व्यक्ति को अपने लिए सही रास्ता खुद खोजना होता है। ये असल में सेल्फ एक्सप्लोरेशन की एक यात्रा है। तो जाते जाते बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, शांति मंजिल में नहीं है, शांति उस यात्रा के प्रति आपके समर्पण में है। अब बस एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, आज ऐसा कौन सा एक कर्तव्य है जिसे खुशी के साथ फल की चिंता किए बिना पूरा किया जा सकता है?